हेलो दोस्तों। पहले पार्ट में हमने इस चैप्टर का कोरोलिस फोर्स तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो कोरोलिस फोर्स आपको याद तो होंगे। कोरोलिस फोर्स जो मैंने कहा था कि अर्थ है, जब अर्थ रोटेट कर रहा है तो उसके जो रोटेशन की वजह से जो एक फोर्स तैयार होता है, जिसके वजह से आपका जो विंड होता है वो विंड नॉर्दर्न डायरेक्शन में एक डिफ्लेक्ट हो रहा है और दूसरा जो हेमिस्फीयर है उसका जो साउदर्न डायरेक्शन विथ लेफ्ट साइड में रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब जो इक्वेटर होगा, ठीक है, मैं दोबारा से यहाँ आपको बताता हूँ बड़ा करके। ये जो अर्थ है उसमें इक्वेटर है। जब कोरोलिस फोर्स का इफेक्ट देखा जाएगा तो एक जो विंड है वो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के राइट साइड में जाएगा, दूसरा विंड हमारे साउदर्न हेमिस्फीयर के लेफ्ट साइड में रिफ्लेक्ट होगा। ये इसलिए होगा ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। इसी को कहते हैं कोरोलिस फोर्स और इसके लॉ को कहते हैं फेरल्स लॉ। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं हम। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है। इससे पहले तो हमने जो पार्ट कवर किया था ये तो काफ़ी कॉमन पार्ट है, पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें तो बंगाली में इन्होंने यूज़ किया है। स्टूडेंट्स जो बंगाल से उनके भी सुविधा हो जाता है समझने में। तो फैक्टर इफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, ये सब वगैरह, लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, प्रेशर, विंड्स, इसका क्या रिलेशन है मैंने वहाँ डिस्कस किया है। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, बहुत स्पीड में आपको हो जाएगा। सीजन के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो सीजन्स में आप क्या देखते हैं कि मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज बाई डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न। सो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? एक डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न होता है, जैसे कि वेदर कंडीशन ग्रेटली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू अदर। दिस चेंजेस आर पर्टिकुलरली नोटिसेबल इन इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री। सो इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री जो है वहाँ ज़्यादा नोटिस होता है। ठीक है, the coastal areas of do not experience much variation in the temperature through there is a variation in rainfall pattern। कोस्टल एरिया में हमेशा हम देखेंगे कि वेदर और टेम्परेचर का जो वेरिएशंस होता है वो ज़्यादा समझ में नहीं आता है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, एग्जैक्टली कहना चाह रहे हैं मॉडरेट क्लाइमेट होता है व वेदर होता है। कोस्टल एरिया में मॉडरेट वेदर होता है, इसलिए होता है वो सी के पास है ना, तो नदी या समंदर के पास में जब कोई प्लेस लोकेट होता है तो वहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट या वेदर शो करते हैं। बट आप अगर कोस्टल एरिया से ज़्यादा दूर पे स्थित है आपका जगह, तो आपको एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट को सहन करना पड़ेगा। वो कोल्ड भी हो सकता है, एक्सट्रीम कोल्ड, या एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर भी हो सकता है। दोनों में से कोई एक कंडीशन बनेगा यहाँ पर। नेक्स्ट, द कोल्ड वेदर सीजन, विंटर के बारे में आप पढ़ेंगे। इसमें 4 सीज़न होते हैं इंपॉर्टेंट इंडिया में, उसमें पहला है आपका यहाँ पर विंटर। ठीक है, सो विंटर में क्या कहते हैं देखते हैं। द कोल्ड वेदर सीजन बिगेन फ्रॉम मिड नवंबर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड स्टे टिल फरवरी। तो नवंबर से फरवरी तक ठंडे का सीजन चलता है। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जो इंडिया होता है, तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के इस पोर्शन में आपका कोल्डेस्ट मंथ दिसंबर एंड जनवरी रहता है। ठीक है, और जनरली नॉर्दर्न पार्ट में ठंडा ज़्यादा देखा जाता है, यहाँ तो मॉडरेट क्लाइमेट रहता है इंडिया का। ठीक है, द टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। टेम्परेचर होते हैं कोल्ड वेदर सीजन में जब स्टडी करेंगे तो देखा जाता है टेम्परेचर डिक्रीज होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर, ठीक है, मैं साइड में जस्ट रफली बनाया इंडिया का सपोज मैप है, तो उसमें यहाँ से ऊपर का तरफ जब देखा जाता है कि टेम्परेचर यहाँ से ऊपर का तरफ कम होता जाता है, मतलब विंटर में लो टेम्परेचर ऊपर में शो होता है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर नहीं बोल रहे, बट मॉडरेट टेम्परेचर तो यहाँ होता ही है साउथ इंडिया में। ठीक है, पर ऊपर में नॉर्थ में जाएंगे तो हमें एवरेज टेम्परेचर जैसे कि यहाँ पर डिक्रीज़ होता हुआ दिखा जा रहा है कि टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ टेम्परेचर हमेशा डिक्रीज़ होता है ठंड की वजह से। नेक्स्ट, एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई कहा गया है ईस्टर्न कोस्टल एरिया में 24 से 25 डिग्री सेल्सियस, 24 to 25 डिग्री सेल्सियस। वेल इन नॉर्दर्न प्लेन इट रेंजेस बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कि डिफ्रेंशिएशन क्या है। यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर का जो अमाउंट दिया गया है वैल्यू 24 to 25 डिग्री सेल्सियस, बट नॉर्दर्न प्लेन में अगर विंटर में एवरेज टेम्परेचर देखा जाए तो 10 to 15 डिग्री सेल्सियस होता है। तो काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहा है, इससे ही पता चलता है कि यहाँ पर एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट फॉलो हो रहा है। फ्रॉस्ट इज कॉमन इन नॉर्थ एंड हायर स्लोप्स ऑफ हिमालय। फ्रॉस्ट जो होता है वो नॉर्थ या हायर स्लोप ऑफ हिमालय में ही देखा जाता है। ठीक है, अपर हिमालयन पार्ट में देखा जाएगा। ड्यूरिंग दिस सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड wind prevail over the country. They blow from the land to sea. Hence, the most part of the country it is a dry season. Some amount of rainfall occur on the Tamil Nadu coast from these winds, as here they blow from sea to land. In the northern part of the country, variable high pressure region develop with light winds.
moving outward from this area, influenced by the relief. These winds blow through the Ganga Valley from the west and northwest. The weather is normally marked by clear sky, low temperature and low humidity, favorable variable winds. So नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में देखा जाता है कि हाई प्रेशर रीजन जो डेवलप होता है विद लाइट विंड मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम दिस एरिया, इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीफ दीज विंड्स ब्लो थ्रू द गंगा वैली, जो गंगा वैली से ब्लो होते हुए वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट की तरफ, एंड द वेदर इज नॉर्मली मार्क्ड बाय क्लियर स्काई. तो रिवर के जो एरिया होते हैं और जो जब वो फ्लो करता है रिवर के ऊपर से और वो नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट के उधर जाके क्लियर स्काई शो कर रहे हैं नॉर्मली, लो टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी एंड फेवरेबल वेरिएबल विंड्स, ये विंटर में होता है उस जगह. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर ऑफ कोल्ड वेदर सीजन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन इज इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस. जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोल्ड वेदर सीजन का होता है उसमें नॉर्दर्न प्लेन इज एन इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से होता है. ठीक है, तो नॉर्दर्न प्लेन में जो ठंडा पड़ता है, ठीक है, जो ठंड पड़ता है नॉर्दर्न प्लेन में, वो किसकी वजह से होता है? इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस फ्रॉम वेयर वेस्ट डायरेक्शन एंड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से जो ठंडा हवा आता है. These low pressure system originate over the Mediterranean Sea and Western Asia and move into India along with the westerly flow. They cause the much needed winter rain over the plains and snowfall in the mountain. Although the total number of winter rainfall locally known as महावत, ये जो टर्म दिया गया है महावत, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है. ठीक है, महावत को आप ठीक से देखिएगा. द पेनिनसुलर रीजन डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन. ठीक है, पेनिनसुलर रीजन जो होते हैं उसमें कोई वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन नहीं होता है, बिकॉज वहाँ तो ठंड पड़ती नहीं है उतना. ठीक है, काफ़ी लिमिट में ठंड रहता है वहाँ पर. देयर इज हार्डली एनी नोटिसेबल सीजनल चेंज इन द टेम्परेचर पैटर्न ड्यूरिंग विंटर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी. तो वहाँ पर क्या होता है, नोटिसेबली सीजनल चेंज जो होता है वो हार्डली नोटिस होता है. मतलब आपको फील ही नहीं होगा कि जैसे डिस्टिंक्शन नहीं होगा कि विंटर है या समर है, कोई डिस्टिंक्शन वेदर पैटर्न नहीं होता है वहाँ पर. वहाँ पर थोड़ा मॉडरेट क्लाइमेट शो होता है, ना ठंड ना गर्म, बीच वाला जो रास्ता होता है वेदर का वो फॉलो होता है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एडवांसिंग मानसून का पिक्चर दिया गया है. ठीक है, तो यहाँ पर कब एडवांसिंग मानसून कहाँ पर आता है यहाँ पर देख सकते हैं. ये 5 जून को यहाँ से विंड फ्लो होगा, यहाँ से 1 जून को होगा, यहाँ से 10 जून को. ये डेट्स फिक्स है. ठीक है, ये डेट जो दिया हुआ है यहाँ पर फिक्स्ड होता है ये नॉर्मली. उसके बाद है हमारा हॉट वेदर सीजन. ठीक है, ड्यू टू अपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ सन द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट नॉर्थवर्ड. सो ग्लोबल जो हीट बेल्ट है वो शिफ्ट नॉर्थवर्ड में शिफ्ट हो जाता है. ठीक है, ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट होता रहता है, ITCZ ये सब शिफ्ट होता रहता है ड्यू टू ग्लोबल हीट. दिस इज द मूवमेंट ऑफ द सन एंड द मार्च टू मई जो होता है इट्स द हॉट वेदर सीजन इन इंडिया. मार्च से मई मंथ तक साल का गर्मी का महीना चलता है. जून के मिड से बोला जाता है रेनी सीजन का स्टार्टिंग होता है. तो इन्फ्लुएंस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ हीट बेल्ट कैन seen clearly from the temperature recording taken during the March May at a different latitudes. In March the highest temperature is about 38 degrees Celsius. So March में highest temperature कितना देखा जाता है 38 degrees Celsius and recorded on Deccan Plateau. In April the temperature in Gujarat and Madhya Pradesh was around 42 degrees Celsius. May temperature 45 degrees Celsius in a common in northwestern part of the country. In Peninsular India टेम्परेचर रिमेन लोअर. तो पेनिनसुलर इंडिया में टेम्परेचर तो लोअर रहता है, इसलिए रहता है आपको पता ही है कि वहाँ मॉडरेट क्लाइमेट फॉलो होता है. मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ ओशन होता है, ओशन से ठंड और इस तरह की हवा आता है जिससे टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है, मॉडरेट वेदर शो करता है. ठीक है, समर मंथ्स एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर इन नॉर्थ पार्ट ऑफ कंट्री टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मे एंड एलोंगेटेड लो प्रेशर एरिया डेवलप. सो एंड ऑफ द मे एक एलोंगेटेड लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है. अब लो प्रेशर कब डेवलप होता है? लो प्रेशर तभी डेवलप होता है अगर उस एरिया में ज़्यादा टेम्परेचर हो, टेम्परेचर इज़ हाई. ठीक है, जब तक हाई टेम्परेचर है तभी लो प्रेशर वहाँ क्रिएट हो सकता है, ऐसे तो नहीं होगा ना. लो प्रेशर क्रिएट होने के लिए आपको हाई टेम्परेचर भी होना जरूरी है. So desert in the northwestern to Patna and Chotanagpur plateau in the east and southeast circulation air began to set around this straw. तो एयर सर्कुलेशन कब देखा जाता है? जब वहाँ पर लो प्रेशर होता है. लो प्रेशर नहीं होता हवा मूव भी नहीं करेगा, ये भी बात है. यहाँ का और एक इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको मैं बोलूँगा, लू के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइए. यहाँ से लू एग्जाम में बहुत पूछा जाता है. तो स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ अ हॉट वेदर सीजन इज द लू. These are strong gusty hot dry winds blowing during the day over the north and northwestern India. Sometimes they even continue until late in the evening. डायरेक्ट एक्सपोजर टू दीज विंड्स में इवन प्रूव टू बी फैटल. जब भी कोई डायरेक्ट एक्सपोजर टू विंड होता है लू टाइम में, इट में फैटल. ठीक है, इंसान को भी जानलेवा भी हो जाता है लू की वजह से, जान भी ले चला जाता है. ठीक है, लू क्या होता है? स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड होता है जो ब्लो होता है डे टाइम में, एंड वो नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न में ज़्यादा पाए जाते हैं. जैसे दिल्ली वगैरह में और राजस्थान में काफ़ी लू का हवा चलता है, और ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है इंसान के लिए. डायरेक्ट एक्सपोजर में आने से फैटल भी हो जाता है हेल्थ. डस्ट स्टॉर्म इज़ वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे. मंथ ऑफ मे में खूब डस्ट स्टॉर्म होता है. ठीक है,
अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ रहा हूँ डायरेक्टली, एग्जाम पर्पज से मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया में मैं पढ़ा रहा हूँ। ये जो एरिया है इन वेस्ट बंगाल, दिस स्टॉर्म इज नोन एज काल बैसाखी। ये जो रेन होता है, ठीक है, स्टॉर्म ब्रिंग टेम्परेरी रिलीफ एज दे डिस लोअर द टेम्परेचर। जब गर्मी के बीच बाद या गर्मी के बीच में जो बारिश होता है मई में या जून में, उससे क्या होता है जून के मिड तक उस रेनफॉल से आपको ठंडक महसूस होगी, एक ठंडा ब्रीज बहेगा, कूल ब्रीज, लाइट रेन होगा, उससे एटमॉस्फेयर या आपका आसपास का इन्वायरमेंट ठंडा तो होगा ज़रूर, बट उससे क्या होता है बंगाल में जब ये स्टॉर्म ज़बरदस्त आता है, ठीक है, उसको बंगाली लोग काल बैसाखी का झड़ बोलते हैं, ठीक है, काल बैसाखी झड़, इट्स काल बैसाखी इन हिंदी। सो इट्स वन काइंड ऑफ वायलेंट स्टॉर्म विंड विच फर्स्ट लाइट रेन और कूल ब्रीज लाता है, उसके बाद वो ज़बरदस्त तूफान आ जाता है। टूवर्ड्स द क्लोज ऑफ अ समर सीजन pre-monsoon showers are common, especially in Kerala and Karnataka. They help in early ripening of mangoes. So इसमें हेल्प करता है ये काल बैसाखी, आपको अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज में हेल्प करता है, ठीक है, जो आपका जो आम है उसको पकने में मदद करता है, जल्दी पक जाता है आम, ठीक है। एंड आर ऑफन रेफर टू एज अ मैंगो शावर, इसे उसको बोलते हैं मैंगो शावर भी बोलते हैं, क्योंकि आम उसकी वजह से आम पकना शुरू कर देते हैं ना, तो नाम भी मैंगो शावर होता है। तो उसके बाद अगला सीज़न हम पढ़ेंगे रेनी सीज़न, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हॉट वेदर सीजन कंप्लीट, ये आ गई रेनी। तो बाय अर्ली जून तक द लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्थ प्लेन में होता है, इंटेंसिफाइड हो जाता है, इट अट्रैक्ट द ट्रेड विंड्स, जितना भी साउदर्न हेमिस्फीयर का जो साउदर्न हेमिस्फीयर इक्वेटर के नीचे जितने भी साउदर्न हेमिस्फीयर के ट्रेड विंड्स थे वो ऊपर आने लगता है इस तरह से, ठीक है। तो इससे ऊपर आने की वजह से हमें रेनी सीजन का मौका मिलता है देखने का। और over the warm subtropical areas southern ocean they cross the equator and blow in a southwesterly direction entering the Indian peninsula as the southwest monsoon. These winds blow from a warm ocean, they bring abundant moisture to the subcontinent. These winds are strong and blow at an average velocity of 30 km per hour. What is the speed of these winds? Velocity is 30 km per hour, काफ़ी है और भी ज़्यादा हो सकता है। एक्सेप्शन ऑफ एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट द मानसून विंड कवर द कंट्री इन अ मंथ, एक मंथ में कंट्री को कवर कर लेता है सारे कंट्री, ठीक है। इनफ्लो ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया ब्रिंग अबाउट अ टोटल चेंज इन द वेदर। सो इनफ्लो ऑफ जो साउथ वेस्ट मानसून है वो इंडिया में टोटली चेंज ला देता है वेदर में। अर्ली इन द सीजन द विंडवर्ड साइड ऑफ अ वेस्टर्न घाट रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल। अब विंडवर्ड साइड में ये क्या चीज़ होता है बता देते हैं एक बार में। सपोज ये इंडिया का कोस्टल एरिया है, पेनिनसुला एरिया है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे ईस्टर्न घाट है, ठीक है। ये जो घाट एरिया है यहाँ पे बोल सकते हैं दो साइड होता है, जो उस छोटे छोटे माउंटेन बोले आप कुछ भी बोले, हिल भी बोल सकते हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट हिल से कोई कम नहीं है, हिल जैसा ही है। तो जिस साइड से आपको डायरेक्टली एक्सपोजर टू वाटर एंड मॉइस्चर और विंड होगा उस साइड को विंडवर्ड साइड बोलेंगे। और वेस्टर्न घाट का जो अपोजिट साइड होता है, जैसे ये है तो ये होगा आपका विंडवर्ड, और ये वाला साइड होगा लीवर्ड। वाई लीवर्ड ये होता है WRD, लीवर्ड किस लिए होता है ये वाला साइड, बिकॉज इस साइड में कोई बारिश का ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। वेस्टर्न घाट का ये वाला साइड में ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है बिकॉज ये समंदर से डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ठीक है। तो ये बात है इस जगह का। सो मैक्सिमम अर्ली सीजन द विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल। सो विंडवर्ड साइड में वेस्टर्न घाट में 250 सेंटीमीटर का रेनफॉल हो जाता है। डेकन प्लेटू एंड पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश ऑल्सो रिसीव सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल, वो भी मिल जाता है, ठीक है। स्पाइट ऑफ लाइंग इन रेन शेडो जोन में है फिर भी थोड़ा बहुत मिल जाता है। और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री वहाँ भी हल्का फुल्का मिल जाता है। मौसरम में साउदर्न रेंजेस ऑफ खासी हिल्स रिसीव द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल वर्ल्ड का कहाँ है? खासी हिल मौसीराम जहाँ पर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बारिश होता है वहाँ, तो 400 सेंटीमीटर से ऊपर भी बारिश देखा गया है, ठीक है। Another phenomenon associated with the monsoon is tendency to break in the rainfall, wet and dry spells. In though the monsoon rain takes place only a few days at a time, they are interspersed with a rainless interval. These break in monsoon are related to the movement of monsoon trough. इससे monsoon trough move करता है for various reasons. Trough and axis keep on moving northward and or southward. जो trough होता है monsoon wind का ऊपर नीचे करते रहता है, which determine the spatial distribution of rainfall. उसके वजह से ऊपर एरिया में कंट्रीज़ में, डाउन एरिया के कंट्रीज हर जगह रेनफॉल स्प्रेड हो जाए, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक है। इंडिया के ऊपर पार्ट नीचे पार्ट हर जगह में रेनफॉल देखने को मिलता है, बट क्वांटिटी अलग होगा, ठीक है। कहीं 400 सेंटीमीटर तो कहीं 50 सेंटीमीटर भी हो सकता है। On the other hand, the axis shifted closer to the Himalaya, the longer dry spells in plains and widespread rain occur in the mountainous catchment area, Himalayan rivers. The heavy rain bring in their wake and devastating flood causing damage to life and property in plain. अब देखिए, अगर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा वहाँ पर, ज़्यादा बारिश होने के कारण वहाँ पर डिवास्टेटिंग फ्लड आ जाएगा,
फ्लड से लाइफ एंड प्रॉपर्टी डैमेज होगा प्लेन एरिया में, ठीक है। हमेशा आप देखना समर सीजन में जब रेनी सीजन आता है समर के बाद, उस रेनी सीजन में जून महीने से देखना रिवर वाटर हमेशा अपना लेवल क्रॉस कर देता है, ठीक है। उसके बाद वो आसपास के जो नियर बाई एरिया होता है रिवर का वो पूरा फ्लडेड हो जाता है। ये एक फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम है कुछ एरिया का, जैसे बिहार वगैरह में ये सब होते ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था। उसके बाद दीज depression form at the head of the Bay of Bengal. It crosses the mainland and the depression follow the axis of monsoon provide a low pressure. The monsoon is known for its uncertainties. Monsoon uncertain होता है, ठीक है। कोई साल आ भी सकता है, कोई साल नहीं भी आ सकता है, आया भी तो कभी देर से भी आ जाता है। तो मानसून के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहने के कारण इंडियन फार्मर्स को उसको भुगतना पड़ता है। क्या फसल जो है वो डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है। पहले ये ज़्यादा होता था, अब इरीगेशन की वजह से काफ़ी इसमें सुधार देखने को मिला है। नेक्स्ट है पोस्ट मानसून और ट्रांजिशन सीजन है ये। इसमें ड्यूरिंग अक्टूबर टू नवंबर विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन टुवर्ड्स द साउथ, द मानसून ट्रॉ और द लो प्रेशर ट्रॉ ओवर द नॉर्दर्न प्लेन बिकेम वीक। तो अक्टूबर नवंबर में सन साउथ की तरफ मूव करने की वजह से नॉर्थ में जो ट्रॉ होता है मानसून ट्रॉ और लो प्रेशर ट्रॉ वो वीक हो जाता है। इट्स ग्रेजुअली रिप्लेस बाय हाई प्रेशर, और वो हाई प्रेशर से वो जगह को कवर कर लेता है। इसकी वजह से साउथ वेस्ट मानसून विंड वीक हो जाता है एंड स्टार्ट विड्रॉइंग ग्रेजुअली, आस्ते आस्ते पीछे हटने लगता है वो। बट बाय द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर द मानसून विड्रॉ फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है। बाय द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर के स्टार्टिंग से और फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन से विड्रॉ होने लग जाता है मानसून विंड। मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर फॉर्म अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, ये पीरियड ऑफ ट्रांजिशन होता है, बीच में गैप। इसमें हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर कंडीशन देखा जाता है एंड रिट्रीट ऑफ मानसून इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काइज। और जब रिट्रीट ऑफ मानसून होता है उसका मतलब उसमें क्या होगा, क्लियर स्काई देखा जाएगा और राइज इन टेम्परेचर देखा जाएगा। यस, टेम्परेचर तो राइज हो गई, नहीं तो लो प्रेशर कैसे होगा, नहीं तो बारिश भी कैसे होगा। ठंडा हवा आने के लिए तो चाहिए लो प्रेशर। वेल डे टेम्परेचर आर हाई, नाइट आर कूल, प्लेजेंट, लैंड इज स्टिल मॉइस्ट ओइंग टू कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। द वेदर बिकम्स रादर ऑप्रेसिव ड्यूरिंग द डे। देयर इज कॉमनली नोन एज अक्टूबर हीट, उसी को अक्टूबर हीट कहते हैं। लेकिन अगर अचानक से अक्टूबर में थोड़ा सा गर्मी पड़ने लगता है, ठीक है, उसको अक्टूबर हीट कहते हैं। तो मर्करी बिगेन टू फॉल रैपिडली इन नॉर्दर्न इंडिया। सेकंड हाफ ऑफ अक्टूबर के बीच खत्म होने तक 15-16 के बाद आस्ते आस्ते टेम्परेचर फॉल होने लगता है, ठीक है, राइज होने के बाद। उसको लो प्रेशर कंडीशन और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया गेट ट्रांसफर टू बे ऑफ बंगाल में चला जाता है अर्ली नवंबर तक। शिफ्ट इन एसोसिएटेड विद द ऑकरेंस ऑफ साइक्लोन डिप्रेशन व्हिच ओरिजिनेटेड ओवर द अंडमान सी। दिस साइक्लोन ग्रेजुअली क्रॉस द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया कॉज हैवी एंड वाइड स्प्रेड रेनफॉल। इसी की वजह से ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया से जनरली ये क्रॉस करता है और इसकी वजह से वहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है। थिकली पॉपुलेटेड डेल्टास ऑफ गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आर फ्रीक्वेंटली स्ट्रक बाय साइक्लोन व्हिच में कॉज ग्रेट डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। सबसे ज़्यादा जो थिकली पॉपुलेटेड एरिया जो गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर के आसपास, वहाँ पर हमेशा फ्रीक्वेंटली स्ट्रक बाय साइक्लोन होने के कारण वहाँ पर हमेशा देखा जाता है कि लाइफ एंड प्रॉपर्टी का काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी होता है। दिस साइक्लोन अराइव्स एट द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। द बल्क ऑफ रेनफॉल ऑफ कोरोमंडल कोस्ट इज डायरेक्ट फ्रॉम डिप्रेशन एंड साइक्लोन। सो डिप्रेशन एंड साइक्लोन की वजह से द बल्क ऑफ रेनफॉल कोरोमंडल कोस्ट देखा जाता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, द पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव ओवर 400 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली। सो वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, वहाँ पर 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा एनुअली रेनफॉल रिसीव होता है, बोला था पहले। लेस देन 60 सेंटीमीटर इन वेस्टर्न राजस्थान, लेस देन 60 सेंटीमीटर इन वेस्टर्न राजस्थान में देखा जाता है, ठीक है, एंड एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ गुजरात। हरियाणा एंड पंजाब रेनफॉल इज इक्वली लो इन इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेटू एंड हरियाणा और पंजाब जो पार्ट है और राजस्थान एडजॉइनिंग पार्ट में लेस देन 60 सेंटीमीटर देखा जाता है और रेनफॉल इक्वली लो इन इंटीरियर ऑफ डेक्कन प्लेटू में इक्वली लो देखा जाता है, ठीक है, एंड ईस्ट ऑफ सह्याद्रीज यहाँ पर भी लो रेनफॉल देखा जाता है। थर्ड एरिया जो होता है लो प्रेसिपिटेशन इज अराउंड लेह इन जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर भी काफ़ी कम बारिश देखा जाता है। रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव मॉडरेट रेनफॉल, और ये सब जगह छोड़ के बाकी सब जगह मोटा मोटी मॉडरेट रेनफॉल हो ही जाता है। और स्नोफॉल इज रेस्ट्रिक्टेड टू हिमालयन रीजन, स्नोफॉल हिमालय में होता है। ओइंग टू नेचर ऑफ मानसून एनुअल रेनफॉल इज हाईली वेरिएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर। वेरिएबिलिटी इज हाई इन रीजन ऑफ लो रेनफॉल, ठीक है, लो रेनफॉल रीजन में वेरिएबिलिटी हाई देखा जाता है, सच एज पार्ट ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट, जहाँ लीवर्ड साइड वही साइड है जहाँ पर बारिश नहीं होता है ठीक से वेस्टर्न घाट में। एज सच वेल एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल, एक्सक्यूज मी एक सेकंड, कहाँ पर थे, हाँ, ओइंग टू नेचर ऑफ मानसून एनुअल रेनफॉल हाईली वेरिएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर। वेरिएबिलिटी इज हाई इन रीजन ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ पर लो रेनफॉल है वहाँ पर वेरिएबिलिटी ज़्यादा देखा जाता है, पार्ट ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट। एज सच वेल एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल आर लायबल टू बी इफेक्टेड बाई फ्लड। सो एरिया ऑफ जो हाई रेनफॉल होता है मोस्टली लायबल टू बी इफेक्टेड बाई फ्लड्स, ठीक है, फ्लड्स से इफेक्टेड ज़्यादा होता है। जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगा वहाँ पर तो फ्लड ज़्यादा होगा ही, जनरल सी बात है। एरियाज ऑफ लो रेनफॉल आर ड्रॉट, अब जहाँ पर लो रेनफॉल होता है वहाँ पर ड्रॉट प्रोन एरिया बोलते हैं, ठीक है। हाई रेनफॉल होने से फ्लड, लो रेनफॉल होने से ड्रॉट, दोनों याद रखना। उसके
उसके बाद मानसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड. You have already seen as a way the Himalayas protect the subcontinent from extremely cold winds from Central Asia. देखना हिमालय हमें सेंट्रल एशिया के कोल्ड विंड से बचाता है. ठीक है, यहाँ पर वर्ल्ड मैप नहीं दिया गया. एक सेकंड मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखाता हूँ. प्रोटेक्ट करता है ये जो हिमालय का पार्ट है यहाँ पर, जब सेंट्रल एशिया से ठंडा ठंडा हवा आता है नॉर्थ पोल से, ये सारे नॉर्थ पोल का जो कोल्ड विंड होता है, ठीक है, इससे हमें हिमालय ही प्रोटेक्ट करता है. नहीं तो इधर बिहार वगैरह में स्नोफॉल देखने को मिल जाता है हमें. ठीक है, ये इसलिए नहीं होता बिकॉज ऑफ दिस नेचुरल बैरियर हिमालय. समझ में आ गया? मैप में मैंने दिखा दिया. होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू. सो लेट्स मूव बैक टू चैप्टर. हाँ आ गया. इंडिया टू यूनिफॉर्मली हाई टेम्परेचर कंपेयर टू अदर एरियाज इन द सेम लैटिट्यूड. इसकी वजह से इंडिया में हाई टेम्परेचर मेंटेन होता है यूनिफॉर्मली. एंड पेनिनसुलर प्लेटू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सी फ्रॉम 3 साइड. पेनिनसुलर प्लेटू तीनों साइड से सी होने के कारण, ठीक है, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन. ठीक है, तो ये सब की वजह से यहाँ पर आपका मॉडरेट टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है. उसके बाद देखते हैं ये रहा एनुअल रेनफॉल का जो डेटाबेस है, ये हम देख सकते हैं. ये सब मैप इंपॉर्टेंट है, आपको देख सकते हैं. अब 400 जो डार्क ब्लू ये वाला कलर, ये कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है. तो दीज एरियाज एंड दीज वेस्टर्न घाट एरियाज, दीज आर अबव 4 सेंटीमीटर रेनफॉल यहाँ पर होता है. ठीक है, और बाकी जो एरियाज़ में जैसे सबसे लो 0 to 20 कहाँ को देखने को मिल रहा है, जैसे राजस्थान के इस एरिया में, यहाँ पर इसमें तमिलनाडु के एरिया में भी 20 to 40 सेंटीमीटर यहाँ पर. ठीक है, इससे पता चल रहा है कहाँ का लो रेनफॉल है. ठीक है, ये सब जगह में लो ही है जनरली बोल सकते हैं. और ये मॉडरेट कैटेगरी में पड़ता है 100 to 200, जिसमें वेस्ट बंगाल भी है हमारा. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और क्या है देखते हैं. अब ये डिवास्टेटेड बाई डेल्च आफ्टर 2 days ऑफ बाइटिंग कोल्ड सनशाइन. ये सब क्या है एक्चुअली? दिस इज़ नथिंग. दिस इज़ एक्चुअली बोल सकते हैं कि न्यूज़पेपर कटिंग से अलग अलग न्यूज़ का कि कहाँ पर क्या हुआ है. फ्रीजिंग कश्मीर, टेम्परेचर रिलेटेड ये सब न्यूज़ है. कहाँ का टेम्परेचर किस कंडीशन है. फॉग चेक, चेन्नई सबमर्ज्ड, चेन्नई. ठीक है, इंफीरियस स्टिल द last 2 being cyclone that a weekend before hitting the coast, the rain got slashed Tamil Nadu from October to December. देखिए यहाँ पर बारिश का जो मैसेज पेपर में दिया गया है. ऑफिशियली विंटर कैपिटल कौन सा है? दिल्ली है, श्रीनगर, अमृतसर, शिमला. ठीक है, विंटर कैपिटल्स. ये थोड़ा देख लेना, एक्टिविटी बेस्ड है. उसको यहाँ पर हमें क्या दिया है? Moderating influences that are great variation in the temperature condition. Nevertheless, unifying influence of the monsoon Indian subcontinent is quite perceptible. The seasonal alteration of wind system and associated weather condition provide a rhythmic cyclone of season. Even the uncertainties of rain and uneven distribution of very typical of monsoon. The Indian landscape, its animal and plant life, its entire agricultural calendar and life of people, including their festives, revolve around this phenomena. Year after year, people of India from north to south and from east to west eagerly await for the arrival of monsoon. So arrival of monsoon का वेट करते हैं people सारे इंडिया भारत में. And these monsoon wind bind the whole country by providing water to set the agricultural activities in motion. The river valley which carry this water also unite as single river valley. So जो river valley जो water carry कर रहे हैं वो क्या करता है? unite as single river valley तैयार करता है. ठीक है, और ये monsoon wind क्या करता है? whole country को एक वाटर देके एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को मोशन में लाता है और सबको कंबाइन भी करता है. एक्चुअली मानसून हमारे लिए सिर्फ एक ये नहीं कह सकते कि ये एक जस्ट पानी का एक सोर्स है. मानसून हमारे लिए बहुत सारा हैप्पीनेस भी लाता है, बहुत सारे त्यौहार भी लाते हैं, बहुत सारे फेस्टिव्स भी लाते हैं. ठीक है, और इंडिया को यूनाइट भी करते हैं. बारिश होने की वजह से यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखा जाता है. सो मानसून प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो लास्ट पैराग्राफ इस तरह से एंड हुआ. यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाता है. ये रहा एक्सरसाइज. ये सारे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा. ठीक है, ऐसे ठीक है. यहाँ गिव रीजन्स है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये सब क्वेश्चंस कीजिएगा. अगर कोई इस चैप्टर से डाउट है इसके रिलेटेड आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं. ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.